कहें मेरी बात मानोगे? अजामिल ने कहा बोलो महाराज। श्रद्धा थी। महात्मा ने कहा तुम्हारे कितनी संतान है? अजामिल ने कहा 9 संतान है, 10वीं होने वाली। तो महात्मा ने कहा ये तुम्हारी जो 9 संतानें हैं इनका नाम तुमने क्या रखा? तो अजामिल जैसा काम करता था वैसा नाम भी रखता था अपने बच्चों को। किसी का नाम जालिम, किसी का नाम जुल्म, किसी का नाम हाकिम, किसी का नाम हुक्म। जैसे काम थे वैसे नाम थे। महात्मा ने कहा अच्छा एक बात मेरी मान लो, तुम्हारी ये 10वीं संतान अगर पुत्र हो तो इसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ठीक है, इसमें क्या है, नारायण नाम ही रखेंगे। महात्मा लोग चले गए। समय आने पर अजामिल की पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महात्मा की बात याद आ गई और अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। सबसे छोटा बेटा अत्यंत प्रिय। अजामिल कहीं से घूम टहल करके आवे तो अपने छोटे बेटे को गोद में उठा ले और दुलार से कहे बेटा नारायण। अरे नारायण, बार बार सुबह से शाम तक सैकड़ों बार नारायण 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 इस पवित्र चतुरक्षरी का उच्चारण करने लगा। नारायण चतुरक्षरी, ये नारायण नाम 4 अक्षर का, इस नाम का उच्चारण करते करते अजामिल के पाप धीरे धीरे कम होने लगे। भगवान का नाम तो कैसे भी लिया जाए। भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। कैसे भी नाम लिया जाए, भगवान का नाम मंगल करता है। अरे गोस्वामी जी तो कहते हैं दंभ पूर्वक भी भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान का नाम कल्याण करता है। दंभ क्या है? बोले दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं, खूब जपते रहो। जब 4 आदमी बैठ जाए तो और दिखा करके माला जपना, इसको कहते हैं दंभ। बोले ऐसा भी व्यक्ति अगर करता है तब भी उसका कल्याण होगा। संभु सिखवन रसनहू नित राम नाम ही बोल, दंभहू कली नाम तुलसी शोक सागर सोख। दंभ पूर्वक भी भगवान का नाम लिया जाए तो जीवन के शोक समाप्त हो जाते हैं। भगवान का नाम ऐसा विलक्षण है। धीरे धीरे अजामिल के पाप कम होने लगे। कालक्रम से वृद्धावस्था आई। अजामिल बीमार पड़ा, बिस्तर पर पड़ा था। यमराज के दूत उसे लेने आ गए। यमराज के भयंकर दूतों को देखकर अजामिल डर गया और भयभीत होकर के अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाया। दूरे क्रीडनकासक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया, नारायण बचाओ। ज्यों ही अजामिल ने कहा नारायण बचाओ, नारायण शब्द का उच्चारण करते ही भगवान श्री नारायण के 4 पार्षद प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। अजामिल सोचने लगा अभी तो 4 आए थे, 4 और आ गए, अब तो मुझे जरूर ले जाएंगे। पहले तो अजामिल डर गया, लेकिन फिर अजामिल ने जब देखा तो अजामिल ने विचार किया इनके नेत्रों में करुणा है। ये तो बड़े सरल और प्रेमी लगते हैं, लगता है ये मेरी रक्षा करने के लिए आए हैं। बिस्तर पे पड़े पड़े अजामिल इस दृश्य को देख रहा है। ये दृश्य और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा। हुआ क्या? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के दूत जब आए तो भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से कहा देखो इस अजामिल को छोड़ करके आप लोग यहां से चले जाओ। भगवान के दूत और यमराज के दूत में वार्ता होने लगी। यमराज के दूतों ने कहा महाराज ये पापी है, इसको हम लेने आए हैं। भगवान के दूतों ने कहा ये पापी नहीं है, ये मेरे प्रभु के नाम का उच्चारण करता है, इसीलिए हम इसकी रक्षा करने के लिए आए हैं। इसे आप यमलोक नहीं ले जा सकते। यमराज के दूतों ने कहा मेरे पास प्रमाण है कि इसने कौन कौन से पाप किए हैं, पूरी चार्जशीट प्रस्तुत कर दी, इतना पाप इसने किया है। भगवान के दूतों ने कहा कुछ नहीं, इसे आप नहीं ले जा सकते, आप चले जाओ। यमराज के दूतों ने कहा ये पापी है, पापी अगर नरक नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? तो भगवान के दूतों ने कहा बार बार तुम पाप 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 की बात कर रहे हो, धर्म अधर्म की बात कर रहे हो। धर्म की परिभाषा तुम्हें मालूम है? धर्म किसे कहते हैं? भगवान के दूतों ने कहा
कि यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम्, धर्म का तत्व क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है ये बताओ। यच्च धर्मस्य लक्षणम, धर्म का लक्षण क्या है बोलो। तो यमराज के दूत थे। यमराज के दूतों ने कहा सुनो महाराज, वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेद प्रणिहितो धर्मो, वेद जो कहता है वही धर्म है। वेद जिन कार्यों को करने की अनुमति देता है वो धर्म है, और ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः, वेद जिन कार्यों को करने की मनाही करता है वो अधर्म है। बस धर्म अधर्म की यही परिभाषा है। तो भगवान के दूतों ने पूछा ये वेद क्या है। वेद जो कहता है वो धर्म, वेद जिन कार्यों को मना करता है वो अधर्म, तो ये वेद क्या है। तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुमः। वेद साक्षात भगवान नारायण हैं, नारायण में और वेद में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मैंने अपने स्वामी से सुना है। तो भगवान के दूतों ने कहा कि वेद नारायण है, नारायण ही वेद हैं, और ये अजामिल तो नारायण नारायण कब से जप रहा है, तो ये पापी कैसे हो सकता है, इसलिए तुम इसे छोड़ करके चले जाओ। यमराज के दूतों ने कहा महाराज ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा था, आपके स्वामी नारायण को नहीं बुला रहा था। भगवान के दूतों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी कुछ दिनों से हुआ है, लेकिन ये नारायण नाम मेरे प्रभु का सनातन है, और ये संसार की व्यवस्था में होता है कि नाम और नामी भिन्न भिन्न हो, लेकिन परमात्मा में नाम, रूप, लीला, धाम ये कहने के लिए चारों भिन्न होते हैं, लेकिन चारों एक होते हैं। हम और हमारा नाम हमसे अलग होता है, हम नाम नहीं हैं और नाम हम नहीं हैं, लेकिन भगवान में ऐसी स्थिति नहीं होती। भगवान का नाम भी भगवान और भगवान तो भगवान, भगवान की लीला भी भगवान, उनका धाम भी भगवान। नाम रूप लीला धाम ये चारों भगवत स्वरूप हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम और भगवान का रूप ये चारों एक ही तत्व है। तो किसी ने नाम का उच्चारण किया तो समझो उसके मुख में भगवान ही पधारे। और श्री गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि जो नाम जप करता है ना भगवान का, समझो उसकी जीभ रूपी पालना में नाम रूपी गोविंद मानो झूल रहे हैं। जीह जसोमति हरि हल धर सो, जीह जसोमति, जैसे जसोमति मैया अपने लाला को पालना में घाल करके झुलाती है, उसी प्रकार भक्त अपने जीभ रूपी पालने पर नाम रूपी भगवान को झुलाता रहता है। जीह जसोमति हरि हल धर सो, तो नाम ही भगवान है। इसीलिए भक्त लोग जयकारा बोलते हैं तो कहते हैं ना, श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री सीताराम नाम महाराज की। नाम महाराज, नाम भी भगवान है। दूतों ने जब इस प्रकार कहा तो यमराज के दूत लौट करके चले गए, उनको समझ में नहीं आया। दूतों ने कहा चलो अब चल करके अपने स्वामी से पूछते हैं। यमराज के दूत आए और आकर के यमराज के सामने अपना कागज पत्तर रख दिया। यमराज ने पूछा क्या बात है। दूतों ने कहा आपन तेज समारोह आपे, अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है। बोले क्यों? बोले महाराज जब दो दो संविधान लागू होगा तो हम क्या करें। बोले क्या बात है, बात तो बताओ। दूतों ने कहा महाराज आपका कानून अलग है और एक कानून अलग है, किस कानून की बात हम माने। बोले हुआ क्या। दूतों ने सारा वृत्तांत बताया। यमराज समझ गए, यमराज भगवान के परम भक्त हैं। यमराज ने कहा देखो इस रहस्य को तुम नहीं समझ पाओगे,
ये वैष्णव धर्म है, ये भागवत धर्म है, भगवत भक्ति की महिमा है। इस रहस्य को हम 12 लोग ही जानते हैं। ये 12 लोग कौन हैं? भगवान के परम भक्त हैं। यमराज ने 12 लोगों का नाम बताया। यमराज कहते हैं, दूतों, हम 12 लोग ही इस भागवत धर्म को, भक्ति की महिमा को, इसके रहस्य को जानते हैं। ये 12 लोग कौन कौन हैं? बोले स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः। हम 12 लोग भागवत धर्म के भट्ट हैं। भट्ट माने इस धर्म को खूब अच्छी तरह से जानने वाले। ये 12 लोगों में स्वयंभू ब्रह्मा जी महाराज, नारद जी, शंभु भगवान शिव, कुमारक कपिलो मनु सनत कुमार भगवान कपिल, मनु जी महाराज जिनकी कथा आपने श्रवण की, प्रहलादो जनको भीष्मो श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी महाराज और भीष्म पितामह, बलिर राजा बलि, वैयासिकी ही वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव, और वयम यमराज कहते हैं मैं, अपने आप को अंत में बताया। ये 12 लोग ही भागवत धर्म के वेदता हैं। ये 12 महाभागवत हैं, 12 महाभागवत। यमराज ने कहा, इस चक्कर में तुम मत पड़ो, तुमको ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। बोले महाराज तो फिर आदेश क्या है मेरे लिए? यमराज ने कहा, आदेश यही है कि कहीं भी जाओ, किसी जीव के प्राण का हरण करने के लिए, किसी जीव को लाने के लिए, तो इतना देख लेना कि अगर वो भगवान का नाम लेता है, अगर वो गोविंद के चरणों में प्रणाम करता है, एक बार भी वो भगवान का ध्यान किया है अपने जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति को यहां मत ले आना। उनके स्वामी हम नहीं हैं, उनके स्वामी भगवान नारायण हैं। और जो व्यक्ति अपनी जिह्वा से कभी भी भगवान के नाम का उच्चारण न किया हो, जिसका सिर एक बार भी श्रद्धा से गोविंद के चरणों में न झुका हो, ऐसे पापी प्राणी को पकड़ करके ले आना। यमराज अपने दूतों को उपदेश देते हैं कि जिह्वा न वक्त्रि भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसने कभी भगवत संबंधी कोई कृत्य न किया हो, ऐसे प्राणी को पकड़ करके ले आना। यमराज ने अपने दूतों को समझाया। इधर जब यमराज के दूत चले गए तो भगवान के दूत भी अजामिल को छोड़ करके चले गए, क्योंकि अजामिल ने कहा था नारायण बचाओ, तो नारायण के दूत आ गए बचाने के लिए, बचा दिया और फिर वो भी चले गए। अजामिल ने इस दृश्य को देखा, अजामिल को सद्बुद्धि आ गई। अजामिल ने विचार किया कि अनजान में पुत्र के ब्याज से मैंने नारायण नाम का उच्चारण किया तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई, इतनी बड़ी विपत्ति से मैं बच गया, यमराज के पास से मैं बच गया। अगर मैं श्रद्धा से, प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करता तो भगवान की कितनी कृपा होती। ये विश्वास दृढ़ हो गया अजामिल को, और भगवान की ऐसी कृपा कि अजामिल स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। और फिर अजामिल ने सारे पाप कर्म छोड़ दिए और घर का त्याग करके बद्रिकाश्रम चला गया उत्तराखंड में, और बद्रिकाश्रम में जाकर के अजामिल ने खूब भगवान नाम का जप किया है। केवल भगवान के नाम का जप करके ही अजामिल ने अपने जन्म जन्मांतर के सारे पापों को नष्ट कर दिया और परम पवित्र होकर के भगवत धाम का अधिकारी हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक जन्म में की गई भक्ति ने अजामिल के अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर दिया। वो भी एक जन्म में पूरा नहीं, आधा से ज्यादा जीवन तो पाप कर्म में ही अजामिल ने बिता दिया। शेष जीवन जो बचा था उतने जीवन में ही अजामिल ने भगवान की भक्ति की, भगवान नाम का सहारा लिया और अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए। देखो भगवान कितने कृपालु हैं, ऐसी व्यवस्था अन्यत्र कहीं नहीं है। हमारे यहां सबके लिए मार्ग है सनातन धर्म में। आप कहीं भी पहुंच चुके हैं, पतन के अंतिम छोर पर भी अगर पहुंच गए हैं और आप चाहते हैं कि इस पतन से हम बच जाएं और गोविंद की शरण में चले जाएं, तो वहीं से आपको पुनः मार्ग मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब हम किसी लायक नहीं रहे, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब क्या होगा। बोले अभी बहुत समय बचा है,
ये व्यवस्था भगवान ने दी है। हमारे सनातन धर्म में यही व्यवस्था, कुछ न कर सको तो भगवान का नाम लो, कैसे भी भगवान का नाम लो। यही तो भगवान की उदारता है। कितने उदार हैं भगवान, कैसे भी कोई जीव आवे तो मेरी शरण में, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस को नाय। ये भगवान का औदार्य है। सदैव रास्ता खुला है। भगवान कहते तुम तैयार तो हो आने के लिए, तुम जिस परिस्थिति में जहां से चलोगे वहीं से तुम मेरे पास आ जाओगे। और श्री गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि अनेक जन्मों की तुम्हारी बिगड़ी है, आज अगर तुम चाहो तो आज बन जाएगी, अभी बन जाएगी। करना क्या होगा? श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अभी सुधर जाएगी, आज ही सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। करना क्या होगा? बोले हो ही राम को राम भज, तुलसी तज कुसुमाज। आज से हम राम जी के हो जाएं और राम जी के भजन में लग जाएं, बस सारी बिगड़ी बन जाएगी। और यही अजामिल के साथ हुआ। जिस दिन वो संकल्प करके भगवान के भजन में लग गया, उसकी सारी बिगड़ी बन गई। भगवान नाम का जप करते हुए अजामिल समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम का अधिकारी हुआ। हम लोग भी भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें, और विशेष करके इस कलयुग में तो भगवान का नाम भक्तों का एकमात्र सहारा है। क्योंकि इस कलयुग में न हम तप कर सकते हैं, न तीर्थ कर सकते हैं, न दान कर सकते हैं। करने को सब करते हैं, लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर सकते। तप बोले तपस्या में बड़ी कठिनाई है। शरीर इतना सुविधा भोगी हो चुका है कि तपस्या नहीं हो सकती। तपस्या का मतलब है काया क्लेशो तपः, अपनी काया को क्लेश देना, ये तप है। महात्मा लोग तप करते हैं ना, काया को तपाते हैं, पंचाग्नि तापते हैं महात्मा लोग, त्यागी महात्मा लोग। जब भयंकर गर्मी पड़ती है, जेठ बैसाख का महीना होता है, तो त्यागी महात्मा, तपस्वी महात्मा क्या करते हैं? बोले खुले मैदान में जाकर के बैठ जाते हैं। ऊपर से सूर्य तपता है, और केवल उतना ही नहीं, अपने चारों तरफ अग्नि जला करके रखते हैं। 5 अग्नि जलाते हैं 5 तरफ। कोई कोई महात्मा तो 84 अग्नि जलाते हैं। उसका भाव है कि 84 लाख योनियों के ताप से मुक्त होने के लिए 84 अग्नि जलती। महाराज इतनी दूर में जला करके बैठते महात्मा बीच में, और उसके बाद एक मिट्टी के पात्र में अग्नि जला करके सिर के ऊपर रख लेते हैं, और तब बैठ करके 3 घंटे 4 घंटे मंत्र का जप करते। इसको कहते हैं पंचाग्नि सेवन, अग्नि तापना। त्यागी महात्मा लोग तपते, और फिर जब वो अग्नि जल करके राख हो जाती तो उसी राख को लेकर के पूरे शरीर में लगा लेते। ये तो गर्मी के दिन का काम। और बरसात में बोले जब तक वर्षा नहीं होती है तब तक तो कुटिया में रहते हैं। वर्षा प्रारंभ हुई तो निकल करके मैदान में खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जब तक वर्षा होगी तब तक खुले मैदान में रहना है, वर्षा के जल को सहन करना है। और ठंडी के दिन में बोले माघ के महीने में, पूस के महीने में जब भयंकर ठंडी पड़ती है तो त्यागी महात्मा लोग जल शयन करते। जल शयन का मतलब पानी में शयन करना। दिन भर भजन पूजन करेंगे और रात्रि में बोले 8 बजे के बाद जाकर के पानी में बैठ जाएंगे। हमारे अयोध्या में प्रहलाद घाट पर श्री राम रगड़े बाबा बड़े सिद्ध महात्मा हुए। प्रहलाद घाट के महात्मा श्री राम रगड़े दास जी महाराज त्यागी महात्मा थे। अभी कुछ दिन पहले उनका शरीर पूर्ण हुआ। नियम से वो जल शयन करते थे जाड़ा के दिन में। उनके लिए उनके भक्तों ने बांस की फट्टियों को काट काट करके जाल बनाया था, और जब वो सरजू जी में बैठ जाते थे किनारे पर तो ऊपर से जाल रख दिया जाता था कि कहीं शरीर अकड़ जाए तो बह न जाए पानी में, और रात्रि भर उसी जल में रहते थे। सवेरे त्यागी महात्मा लोग, उनके शिष्य लोग उनको उठा करके लाते और धूनी के पास में लिटा करके गरम गरम राख पूरे शरीर में मली जाती, और सब महात्मा लोग जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम कीर्तन करते और भस्म को मालिश करते शरीर में। तब जाकर के 2 घंटे 2.5 घंटे बाद उनको चेतना आती थी। ये तप काया क्लेशो तपा।
अद्भुत महात्मा थे श्री राम रगड़े बाबा। केवल कौपीन धारण करते थे और कमर में इतना मोटा मूज की रस्सी का आड़बंद होता था, अगर व्यक्ति सो नहीं सकता है उसको पहन करके, इतना मोटा आड़बंद, और वही पहनते थे कमर में। और कभी धन संग्रह के लिए वो कहीं नहीं गए। उनके शिष्य लोग प्रातःकाल भिक्षा मांगने के लिए अयोध्या में निकलते थे, झोली लेकर के, कंधे पर आगे एक झोली पीछे एक झोली कपड़े से ढकी रहती थी। हम लोग बचपन में देखते थे, हम लोग जान जाते थे कि राम रगड़े बाबा के यहाँ के महात्मा लोग आ गए, और वो लोग आकर के दरवाजे पर खड़े होकर के कीर्तन करते थे, लोग जान जाते थे और लोग दे देते थे आटा चावल जो कुछ दे। और उनका नियम होता था कि 10 बजे तक ही उनको मांगना है, और 7 घर में केवल जाना है, अगर 7 में मिला तो मिला, नहीं मिला तो खाली लौट के आना। और जो लेकर के आए, जो मिला आटा चावल दाल आलू, उसी से भगवान का प्रसाद बनता, और फिर सभी महात्मा पाते, और पाने के बाद भजन करते। और शाम को कुछ नहीं, शाम को बयारू, साधु के यहां शाम को बयारू होता है। बयारू का मतलब बयार पी करके, हवा पी करके रहो, खाने की जरूरत नहीं है। ये तप है, काया क्लेशो तप। तो आज हम इतने सुविधा भोगी हो चुके हैं कि ऐसा तप कैसे होता है। तीर्थ, बोले तीर्थ के लिए नियम है कि कहीं हम तीर्थ में जाएं तो नंगे पांव जाएं, पैदल चल करके जाएं। कहां संभव है, नंगे पांव कहां चलेंगे, पैदल कैसे चलेंगे, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, बड़ी कठिनाई। तीर्थ में जाए तो पैदल जाए, नंगे पांव जाए, और कम से कम 3 दिन तक तीर्थ में रुकना चाहिए। 3 रात्रि तीर्थ में विश्राम करे, तीर्थ में पहुंचते ही 1 रात्रि बिना भोजन किए शयन करे, और दूसरे दिन क्षौर कर्म करे, तीर्थ में मुंडन करावे, फिर तीर्थ में अपने पितरों का श्राद्ध करे, और फिर उस तीर्थ के जो पवित्र मंदिर हैं, स्थान हैं, उनका दर्शन करे। वहां पर कोई सरोवर और नदी हो तो उसमें स्नान करे, और वहां के विप्र ब्राह्मणों को दान करे। जब तक तीर्थ में रहे तब तक मन वचन कर्म से पवित्र बना रहे। इतने सारे नियमों का जब पालन व्यक्ति करता है तब उसको तीर्थ के फल की प्राप्ति होती है। आज तो हम केवल घूमने की दृष्टि से जाते हैं, तीर्थ की जो दृष्टि है, तीर्थ का जो भाव है, वो पूर्ण नहीं हो पाता। फिर भी जो होता है अच्छा ही होता है, कुछ तो होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि अकरणात् मंद करणम श्रेयः, न करने वाले की अपेक्षा कुछ करना ठीक है। अकरणात् मंद करणम श्रेयः। तो कहने का भाव कि तप तीर्थ सब बड़े कठिन। इंद्रियों का दमन, दम, शम दम, बोले ये भी बड़ा कठिन है। इंद्रियों का दमन कहां से होगा? बोले दमन कौन कहे, भगवान भी दमन करते हैं तो हम होने नहीं देते। इंद्रियों से हम विषय का रस लेते रहते हैं, भगवान कहते हैं अब तो तू विषयों का रस लेना छोड़ दे। जीव नहीं छोड़ना चाहता, तो भगवान कहते हैं अच्छा तू नहीं छोड़ेगा तो हम छुड़ाएंगे। बुढ़ापा आने लगता है, आंखों से दिखना कम होता है, कान से कम सुनना होता है। भगवान कहते हैं आज तक तूने बहुत देखा, अब देखना बंद कर। कान से तूने बहुत सुना, अब सुनना बंद कर। तूने बहुत स्वादिष्ट पदार्थ खाए, अब तेरे दांत मैं समाप्त कर देता हूं, अब तो दाल रोटी खा करके भजन कर। इंद्रियों के व्यवहार को भगवान स्वयं कम करते हैं, ऐसी व्यवस्था कर रखी। लेकिन आदमी कहता नहीं अभी हम और देखेंगे, डबल लेंस का चश्मा लगाएंगे लेकिन देखेंगे दुनिया। नहीं सुन पाता तो कान में मशीन लगा करके सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे। इंद्रियों का दमन बड़ा कठिन है। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को। यज्ञ करें, दान करें, बोले ये सारे कर्म धन के अधीन है। इतना धन हो कि हम दान करें, और धन हो जाए उसके बाद भी दान की बुद्धि होना बड़ा कठिन है। विभवे दान शक्तिश्च रतिश शक्तिश्च मैथुने, भोजने भोक्तृ शक्तिश्च नाल्पस्त तपस फलम। बहुत धन हो जाए और उसके साथ साथ दान करने की वृत्ति हो तो ये समझ लो तपस्या का फल है। भोजन की सामग्री उपलब्ध हो लेकिन भोजन को खा करके पचाने की शक्ति अगर है तो समझो तपस्या का फल है। भोग तो बहुत लोगों को मिलता है लेकिन भोगने का सामर्थ्य नहीं मिलता। भोजन सब उपलब्ध है लेकिन डॉक्टर ने कहा है दाल का पानी और रोटी का छिलका खाओ नहीं तो मर जाओगे।
क्यों? बोले तुम्हारे खाता में है नहीं। एक महात्मा कहते थे देखो ये आदमी बहुत खाता है, किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, ये बहुत खाता है। तो दूसरे महात्मा ने कहा जिसके खाता में जितना होता है उतना ही वो खाता है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। जिसके खाता में जितना है उतना ही खाता है। किसी को शुगर हो गया, डॉक्टर ने कहा आप चीनी खाना बंद करो, बोले डॉक्टर नहीं बंद करेगा। क्यों? बोले अब उसका खाता ही बंद हो गया है, अब वो नहीं खा सकता। क्यों? बोले उसका खाता बंद हो गया। तो व्यक्ति उतना ही खाता है जिसके खाता में जितना आया है, जितना मिला है। तो भोजने भोक्त सकृष्ट नाल्पस तपसा फलम, भोजन मिले और भोगने की शक्ति हो तो ये तपस्या का ही फल है। कहने का भाव ये सारी क्रियाएं, दान पुण्य यज्ञ, इंद्रियों का दमन बड़ा कठिन है, कलयुग में संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को, तप तीरथ साधन जोग विराग सुहोय नहीं दृढ़ता तन को, कलिकाल कराल में राम कृपालु यह अवलंब बड़ो मन को, तुलसी सब संजमहीन सबे एक नाम आधार सबे जन को। कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है, बाकी कुछ आधार नहीं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कैसे भी भगवान के नाम का हम गान करें, उठते बैठते राम राम जप राम राम रट राम राम रम जीहा, राम नाम नव नेह मेघ को मन हट होहु पपीहा। तो स्वामी जी कहते हैं राम नाम के लिए, राम नाम रूपी मेघ के लिए पपीहा बन जाओ, बस रट लगाए रहो, कल्याण होगा, ठाकुर की कृपा होगी। इस कथा के माध्यम से, अजामिल उपाख्यान के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान नाम की महिमा सुनाई है। और भगवान नाम के संबंध में एक भाव यह भी है कि भगवान का कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं, किसी भी नाम का आप आश्रय ले लो, कोई नाम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। बोले महाराज राम नाम सबसे बड़ा है। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम ज्यादा श्रेष्ठ है। और नारद जी ने भी कहा राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अक खगन बधिका। बोले ये वाक्य सब नाम महिमा बताने के लिए मात्र है, इसमें यह भाव नहीं है कि ये ज्यादा है ये कम है। पुराणों में ऐसा लिखा है कि भगवान के जितने नाम हैं उन नामों को हजार हजार बार ले, लेकिन एक बार अगर कोई हरि नाम ले ले तो हरि रित्यक्षर द्वयम, हरि कहने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता, वहां पर हरि नाम की महिमा है। फिर पुराणों में यह भी लिखा है कि अनेक बार भगवान हरि के नाम का उच्चारण करे और एक बार अगर विष्णु नाम का उच्चारण कर ले तो उसका कई गुना फल प्राप्त हो। तो इन वाक्यों का तात्पर्य क्या है? किसको बड़ा समझे, किसको छोटा समझे? बोले कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। किस प्रकार से? इसका समाधान भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने किया है। भगवत पाद रामानुजाचार्य लिखते हैं कि जैसे एक चिंतामणि बराबर हजार चिंतामणि और हजार चिंतामणि बराबर एक चिंतामणि, एक कल्प वृक्ष बराबर हजार कल्प वृक्ष और हजार कल्प वृक्ष बराबर एक कल्प वृक्ष। कैसे? बोले जैसे आप मान लो 1000 चिंतामणि रखी हो। चिंतामणि का काम क्या है? बोले चिंतामणि को हाथ में लेकर के आप जो चिंतन करोगे वो आपको मिल जाएगा। 1000 चिंतामणि रखी हो, उस 1000 चिंतामणि के ऊपर बैठ करके उसके बीच में, और तब आप कल्पना करो कि हमको ये वस्तु मिल जाए, चिंता करो, वो वस्तु मिल जाएगी क्योंकि चिंतामणि का प्रभाव है। और फिर उससे अलग होकर के 1000 चिंतामणि में से एक चिंतामणि हाथ में लेकर के आप कहो कि मुझे ये कल्पित वस्तु मिल जाए, बोले तब भी मिल जाएगी। तो मतलब क्या हुआ? बोले 1000 चिंतामणि बराबर एक चिंतामणि, एक चिंतामणि बराबर 1000 चिंतामणि।
उसी प्रकार 1000 कल्प वृक्ष के जंगल में बैठ करके आप कल्पना करो तो कल्पनाएं पूर्ण होंगी, अथवा एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना करो तब भी आपकी कल्पना पूर्ण होगी। क्यों बोले 1000 कल्प वृक्ष जो काम करेगा वही एक कल्प वृक्ष भी करेगा। 1000 कामधेनु हमारी कामनाओं को पूर्ण करेगी तो एक कामधेनु भी पूर्ण करेगी, उतना ही काम करेगी। तो श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि चिंतामणि सहस्रेषु कल्प वृक्षायुतेषु च कामधेनुरनंतेषु जथैको सर्व कामदः। जैसे 1000 कामधेनु में से एक कामधेनु भी हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, उसी प्रकार भगवान के इन अनंत नामों में से कोई एक नाम हम आश्रय ले लें, वही नाम हमारा कल्याण करेगा। क्योंकि सब नाम तो भगवान का है और कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं। कम ज्यादा की कभी बुद्धि भी नहीं रखनी चाहिए, संभाव रखना चाहिए। कोई भी नाम हम लें अपने जीवन में, किसी भी नाम का आश्रय ले लें और वो नाम हमारा कल्याण करेगा। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है, अगर आपको जितने नाम पहले से प्रसिद्ध हैं उन नामों में निष्ठा नहीं है तो कोई नया नाम भी आप भगवान का रख दो तो काम चलेगा। क्यों बोले सब भगवान के ही नाम हैं। शास्त्रों में जितने भगवान के नाम हैं उसके अलावा भी भक्त लोग नए नए नाम रख देते हैं और वो भी नाम भगवान का हो जाता है, और उसी नाम से भगवान को पुकारो तो भगवान सुन लेते हैं। भक्तमाल में कथा है, सिलपिल्ले भगवान की कथा है ना। अब ये सिलपिल्ले किसी शास्त्र में लिखा है, किसी वेद में, किसी पुराण में कहीं भगवान का नाम आपको मिला सिलपिल्ले? लेकिन भक्तमाल में लिखा है कि एक बाई थी, उसके गुरुजी ने एक पत्थर का टुकड़ा दिया, बोले यही तेरे भगवान है। और वो बाई भगवान की सेवा करती बड़े भाव से। और एक दिन उसने पूछा अपने गुरुजी से, गुरुदेव भगवान ये मेरे ठाकुर जी का नाम क्या है, इनका नाम जरा हमको बता दो। तो गुरुजी ने हंसी हंसी में कह दिया कि तेरे भगवान का नाम है सिलपिल्ले भगवान। सिल बोले तो पत्थर और पिल्ले बोले तो टुकड़ा। तो फिर आगे की चर्चा करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस में नाम की खूब महिमा बताई। जितने भक्त हैं सबने नाम का ही आश्रय लिया। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाऊ पायो अचल अनुपम। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। अपुत अजामिल गज गनिकाऊ मुकुत भये हरि नाम प्रभाऊ। अंत में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया कि पूरी रामायण में, पूरे रामचरितमानस में भगवान का नाम ही केवल है। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा। पूरे रामायण में अगर कुछ है तो भगवान का नाम है। नाम की महिमा को हम सभी लोगों ने श्रवण किया। अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के भक्त वृत्रासुर की कथा सुनाते हैं। दक्ष प्रजापति का दूसरा विवाह हुआ। दक्ष प्रजापति ने अपना वो पूर्व शरीर त्याग दिया, प्रचेता के पुत्र बनकर के प्रकट हुए हैं और इनका विवाह पंचजन की बेटी अस्किनी के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 10,000 संतानें हुई, 10,000 पुत्र हुए। नारद जी महाराज ने उन पुत्रों को विरक्त महात्मा बना दिया। दक्ष प्रजापति को बड़ा दुख हुआ, मेरे 10,000 पुत्रों को नारद जी ने साधु बना दिया, विरक्त महात्मा बना दिया। फिर दक्ष प्रजापति ने 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी फिर पहुंच गए और जाकर के उनको भी साधु बना दिया। दक्ष प्रजापति को दुख हुआ है। सीधी सी बात है, गृहस्थ संतान को उत्पन्न करता है इस भाव से कि मेरे वंश की परंपरा चले, और उनको साधु विरक्त महात्मा बना दे तो वंश परंपरा कैसे चलेगी। लेकिन महात्मा की भी मजबूरी, महात्मा अपनी परंपरा कैसे चलावें, उनको कहां से संतान मिले। तो महात्मा भी सोचते हैं भाई गृहस्थ हमको धोती देता है, कपड़ा देता है, रोटी देता है, तो मेरी परंपरा के लिए बेटा बेटी भी तो वहीं से मिलेंगे, उन्हीं के बच्चों को साधु बनाएंगे और कहां से लाएंगे। तो नारद जी ने भी जाकर के महात्मा बना दिया। किसी का दोष नहीं, न नारद जी का न दक्ष प्रजापति का, सब ठाकुर की लीला है। दक्ष प्रजापति को नारद जी के ऊपर क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने नारद को शाप दे दिया, जाओ तुम सबको साधु बनाते हो। और महात्मा लोग किसी को साधु महात्मा बनाते कैसे? बोले पहले समझाते हैं, कथा प्रवचन सुनाते हैं और धीरे धीरे उनकी बुद्धि को बदलते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने सोचा नारद जी कहीं रुकेंगे तभी प्रवचन करेंगे, कोई महात्मा जब ठहरेंगे तभी ना कथा सुनाएंगे। तो ऐसा उपाय कर दें कि नारद जी कहीं ठहर न सके, और जब ये ठहरेंगे नहीं तो इनका काम होगा नहीं। तो दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया, जाओ एक गोदोहन काल से ज्यादा, एक मुहूर्त से ज्यादा कहीं रुके तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। नारद जी को शाप दे दिया। नारद जी तो चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें, अब कहीं हम रुके तो हमारा मस्तक फट जाएगा। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा चिंता मत करो नारद, मैं तुमको वीणा देता हूं। भगवान नारायण ने सुंदर वीणा प्रदान की, नारायणी वीणा। भगवान नारायण ने कहा इस वीणा को अपने साथ रखना, एक गोदोहन काल से ज्यादा समय हो जाएगा तो ये वीणा अपने आप बजने लग जाएगी, जान जाना कि अब अलार्म हो गया, चलो। नारद जी सोचे कहीं भक्ति में, कीर्तन में हम भूल गए, कीर्तन करते करते तब क्या होगा। तो नारद जी महाराज घूमते घूमते भगवान शिव के पास पहुंचे, जाकर के निवेदन किया। भगवान शिव ने कहा अच्छा ठीक है, हम भी उपाय कर देते हैं। भगवान शिव ने एक चरण पादुका प्रदान की, खड़ाऊं। भगवान ने कहा इस खड़ाऊं को धारण कर लो। नारद जी ने कहा इसकी विशेषता, बोले इसकी विशेषता यह है कि एक गोदोहन काल से ज्यादा हो जाएगा तो खड़ाऊं आपको लेकर के उड़ जाएगी। नारद जी ने कहा ये तो और बढ़िया है, अभी तक तो मुझे पैदल चल करके जाना पड़ता, लोक लोक में घूम घूम करके भक्ति का प्रचार करना पड़ता था, अब तो आपने सुंदर साधन दे दिया है, ऐसा सुंदर हवाई जहाज, जहां कहीं जाना हो बैठ करके चले जाओ। नारद जी और मगन हो गए, चलो अब तो और हम घूम घूम करके भक्ति का प्रचार करेंगे। नारद जी भगवत भजन में लग गए। और इधर दक्ष प्रजापति ने सोचा कन्याओं को उत्पन्न करते हैं, कन्या से ही मेरा वंश विस्तार को प्राप्त होगा। ऐसा दक्ष प्रजापति ने क्यों सोचा? बोले बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, पुत्र
पुत्र से भी वंश चलता है और पुत्री से भी वंश चलता है। पुत्र से तो केवल एक वंश चलता है, लेकिन पुत्री से दो दो वंश चलते हैं। पुत्र पवित्र किए कुल दो, दो दो कुल पवित्र होते हैं। इसलिए पुत्र और पुत्री में कभी भेद नहीं समझना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और दक्ष प्रजापति की इन कन्याओं के संतान से सारी सृष्टि परिपूर्ण हो गई। 27 कन्या तो चंद्रमा को ब्याही गई। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, ये 27 नक्षत्र जो हैं ये सब दक्ष प्रजापति की बेटियां हैं। और शेष कन्याएं और लोगों को ब्याही गई। 13 कन्या महर्षि कश्यप को ब्याही गई। इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विस्तार हुआ। सुर, असुर, नाग, किन्नर, गंधर्व, पिशाच, गुहियक, अजानज, ये जितनी प्रजातियां हैं, पशु, पक्षी, स्थावर, जंगम, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, जितनी सृष्टि है सब इन्हीं कन्याओं से विस्तार को प्राप्त हुआ और विशेष करके महर्षि कश्यप के द्वारा। इसीलिए सारी सृष्टि को काश्यप सृष्टि कहा जाता है। सर्वाह काश्यपाह प्रजा, ये सारी प्रजा महर्षि कश्यप की संतान है। इसीलिए आज भी विद्वान लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना गोत्र भूल जाए तो कश्यप गोत्र का उच्चारण कर लेता है। पूजा पाठ में कोई व्यक्ति अपना गोत्र भूल जाए तो पंडित लोग कहते हैं चलो कश्यप गोत्र बोल लो। क्यों? बोले कश्यप गोत्र सबका है, क्योंकि सब कश्यप की संतान। महर्षि कश्यप, कश्यप की ही संतानें देवता हैं, दानव हैं, पक्षी, नाग, ये सब महर्षि कश्यप की संतान। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देवता उत्पन्न हुए, दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, कद्रु से सांप लोग उत्पन्न हुए, विनिता से गरुण जी महाराज, अरुण जी महाराज और पक्षियों की प्रजाति उत्पन्न हुई, सुरसा से सांप लोग उत्पन्न हुए। ये सब महर्षि कश्यप की पत्नियां हैं। दनु से दानव उत्पन्न हुए, मनु से मानव उत्पन्न हुए। मनु नाम की एक पत्नी थी कश्यप की, उनसे मानव लोग भी पैदा हुए। कश्यप के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। इसी प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, राक्षसों के कुल में, असुरों के कुल में एक भक्त हुआ जिसका नाम वृत्रासुर है। वृत्रासुर भगवान का भक्त हुआ है। वृत्रासुर की कथा का उपक्रम किया है सुखदेव जी ने। असुर भी भगवान के भक्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही भगवान के भक्त हो सकते हैं, देवता ही भी हो सकते हैं। कोई भी जीव भगवान का भक्त हो सकता है और असुर कुल में उत्पन्न होकर के अगर भगवान की भक्ति करता है तो वह भी पूज्य है, आदरणीय है। वृत्रासुर की पावन कथा सुखदेव जी ने सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार की बात, देवगुरु बृहस्पति देवताओं की सभा में पहुंचे। इनके जाने पर सभी देवता उठ करके अपने आसन से खड़े हो गए, लेकिन इंद्र अपने आसन से नहीं उठे। देवगुरु बृहस्पति को दुख हुआ है कि कितना धृष्ट है, मेरे आने पर उठ करके खड़ा नहीं हुआ। इसको इतना शिष्टाचार का बोध नहीं। ऐसे अशिष्ट व्यक्ति के साथ रहना ठीक नहीं है। देवगुरु बृहस्पति देव सभा छोड़ करके चले गए। ये बात असुरों को पता चल गई। असुरों ने जाकर के अपने गुरु जी से कहा, शुक्राचार्य जी से, आजकल देवताओं के ऊपर गुरु जी की कृपा नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, तब तो बहुत अच्छी बात है, इस समय स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दो, स्वर्ग की सत्ता तुमको मिल जाएगी। देवताओं में भी विशेषता है और दैत्यों में भी विशेषता है, और देवताओं में भी दोष है, दैत्यों में भी दोष है। देवताओं की विशेषता यह है कि देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है तो वो भगवान गोविंद की शरण में चले जाते हैं, और दैत्यों के ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है तो वो अपने गुरु की शरण में चले जाते हैं। देवता अगर गोविंद के भक्त हैं तो दैत्य गुरु के भक्त हैं। और देवताओं में अगर दुर्गुण है, दैत्यों में अगर दुर्गुण है तो देवताओं में भी। दैत्यों में दुर्गुण है कि दैत्य अभिमानी होते हैं, और देवताओं का दुर्गुण क्या है? बोले ये भोगी होते हैं। यही अंतर है।
और समय समय पर कभी देवता का पराभव होता, कभी दैत्यों का पराभव होता, कभी दैत्य बढ़ते कभी देवता बढ़ते। शुक्राचार्य की कृपा थी दैत्यों के ऊपर। शुक्राचार्य ने कहा इस समय स्वर्ग पे आक्रमण कर दो। दैत्यों ने संगठन बनाया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग की सत्ता दैत्यों को प्राप्त हो गई। देवता लोग व्याकुल होकर के भगवान के पास गए, बोले अब क्या करें। भगवान ने कहा फिर किसी को गुरु बनाओ, बिना गुरु की कृपा के तो कल्याण होगा नहीं। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की मेहरबानी बनी रहे तो फिर चेला तो पहलवान है, फिर उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। देवताओं ने कहा गुरुजी तो पता नहीं कहां चले गए, हमने खोजा वो मिले भी नहीं। तो भगवान ने कहा गुरुत्व तो ब्राह्मण में होता है, ब्राह्मण तो जन्मजात सबका गुरु होता है। ब्राह्मणो जाय मानो ही पृथिव्याम अधिजायते। इसलिए किसी योग्य ब्राह्मण को ला करके अपने गुरु की गद्दी पर बैठा करके गुरु के रूप में उनका पूजन करो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। देवराज इंद्र चल पड़े। त्वष्ट्रा नाम के एक महर्षि थे, उनके पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप जी को ला करके गुरु की गद्दी पर बैठाया, उनका पूजन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और विश्वरूप जी ने नारायण कवच बताया है देवताओं को, बोले इसका पाठ करो और युद्ध करने जाओ, तुम्हें विजय मिलेगी। देवता लोग नारायण कवच का पाठ करके युद्ध करने गए। युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई। देवताओं को पुनः अपनी सत्ता प्राप्त हो गई। लेकिन स्वभाव व्यक्ति का नहीं बदलता है। एक दिन विचित्र घटना हो गई। ये नए वाले गुरुजी यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते उन्होंने 2-4 आहुति दैत्यों को दे दी। देवराज इंद्र ने देख लिया। देवराज इंद्र को क्रोध आ गया, खाते मेरा है और आहुति दे करके बल बढ़ाते हैं दैत्यों का। देवराज इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और क्रोध में आकर के अपने गुरुजी का वध कर दिया। नए वाले गुरुजी को मार डाला इंद्र ने। क्रोध बहुत भयानक होता है। क्रोध में व्यक्ति कर्तव्य को भूल जाता है और क्रोधी व्यक्ति अपने गुरु की भी हत्या कर सकता है। इंद्र ने किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं कि क्रोधा हन्यात् गुरुनपि। क्रोधी प्राणी अपने गुरु को भी मार सकता है। और उदाहरण इंद्र का है। इंद्र ने अपने गुरु का वध कर दिया। ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या लग गई तो ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए इंद्र ने प्रयत्न किया है। अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भाग करके अपनी प्रजा में बांट दिया। अपनी ब्रह्म हत्या का 1 भाग 1/4 वृक्षों को दे दिया और 1 भाग पृथ्वी को दे दिया, 1 भाग जल को दे दिया और 1 भाग स्त्रियों को दे दिया। इस प्रकार अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भाग करके इंद्र ने बांट दिया है। इंद्र तो अपनी ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। और इधर त्वष्टा महर्षि को जब पता चला कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मार दिया है, त्वष्टा महर्षि को इंद्र के ऊपर क्रोध आ गया। मेरे पुत्र को लेकर के गए गुरु बना करके और मार डाला। त्वष्टा महर्षि ने संकल्प किया है कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा और यज्ञ से ऐसा दैत्य उत्पन्न होगा जो इंद्र को मार देगा। बदले की भावना से त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया। यज्ञ में मंत्र पढ़ करके आहुति प्रदान की। इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व। इंद्र के शत्रु का संवर्धन हो, ऐसा कह करके आहुति प्रदान की। यज्ञ से भयंकर दैत्य प्रकट हुआ। उस दैत्य का नाम वृत्रासुर हुआ है। वृत्रासुर दैत्य इंद्र से युद्ध करने के लिए गया, लेकिन युद्ध में वो इंद्र को नहीं मार पाया। इंद्र ने ही वृत्रासुर का वध कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब मंत्र पढ़ करके त्वष्टा महर्षि आहुति दे रहे थे कुंड में, तो मंत्र का उच्चारण करते समय एक स्वर बदल गया, इसलिए पूरा अर्थ ही बदल गया, फल उल्टा हो गया। कर्म कांड में, यज्ञ में मंत्र की अशुद्धि हो जाए, क्रिया की अशुद्धि हो जाए, द्रव्य की अशुद्धि हो जाए, भाव की अशुद्धि हो जाए तो फल विपरीत हो जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं, हे भगवान, हम लोग अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरी सावधानी बरतेंगे कि कहीं किसी प्रकार से कोई कमी न होने पाए, क्योंकि मैंने सुना है कि यज्ञ में अगर कमी हो जाए तो जजमान का ही विनाश होता है।
विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि विधि से विपरीत यज्ञ करने पर, विधि का लोप होने पर कर्ता का ही विनाश होता है। कर्ता के विनाश से तात्पर्य यह है कि कर्ता जिस फल को चाहता है वो फल नहीं मिलता, विपरीत फल मिल जाता है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। तो यहां भी मंत्र के एक स्वर में भेद होने के कारण फल बदल गया। एक स्वर से अर्थ का अनर्थ हो गया। वो व्याकरण का विषय है, मैं विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन इतना आप समझें कि इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण किया त्वष्टा महर्षि ने। इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु शब्द का दो अर्थ होगा। अगर षष्ठी तत्पुरुष समास करें तो इंद्रस्य शत्रु इंद्र शत्रु यह अर्थ होगा, और बहुब्रीह समास कर दें तो इंद्र शत्रु जस्य इंद्र शत्रु। लेकिन ये दोनों समास कहां पर बनेंगे? बोले एक स्वर के भेद से समास का भेद जाना जाता है। अंतोदात्त और अंत में उदात्त अथवा अनुदात्त के भेद से स्वर भेद होता है, और स्वर भेद होने पर दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, समास में अंतर होता है। व्याकरण का गंभीर विषय है ये। एक स्वर बदल गया, समास दूसरा हो गया, अर्थ बदल गया। अर्थ यह हो गया कि इंद्र जिसका शत्रु है, अर्थात इंद्र जिसको मारेगा, यह अर्थ हो गया। वृत्रासुर तो प्रकट हुआ, लेकिन इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया। एक स्वर से इतना अंतर होता है। आज लोग कहते हैं हम क्यों नहीं वेद पढ़ सकते? हम भी पढ़ेंगे। बोले वेद शास्त्र के मंत्र जो हैं उनको गुरु के उच्चारण को सुनकर और खूब तैयारी करके पढ़ करके तब उसका प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह करके 12 वर्ष तक उन वेद मंत्रों का अभ्यास करता है कि अशुद्धि न हो, तब सही फल की प्राप्ति होगी। भगवान भी गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। इस मर्यादा का उन्होंने भी पालन किया, और बिना पढ़े बाजार से पोथी लेकर के आए, अपने ही पढ़ने लगे। बोले गलत पढ़ोगे गलत फल हो जाएगा, गलत मंत्र का उच्चारण होगा तो फल विपरीत होगा। बोले महाराज वो मंत्र तो बढ़िया है, मंत्र का फल भी लिखा हुआ है। बोले ठीक है, लेकिन तुम्हें जानकारी नहीं। जैसे मेडिकल स्टोर की सारी दवाएं अच्छी हैं, किसी न किसी रोग के लिए बनी हैं, उसी प्रकार वेद शास्त्र के जितने मंत्र हैं सब किसी न किसी कार्य के लिए बने, सबका उपयोग है। लेकिन अब आपको जानकारी नहीं है, मेडिकल स्टोर की सारी दवाएं अच्छी हैं ये समझ करके कोई दवा आप लेकर के बिना विचार किए खा लो, परिणाम क्या होगा? बोले साइड इफेक्ट हो जाएगा, मर जाओगे। ठीक होने के बजाय कोई दूसरा रोग उत्पन्न हो जाए, समस्या पैदा हो जाएगी। तो क्या करें? बोले जो उसका जानकार हो, कोई डॉक्टर हो, वैद्य हो, उससे सलाह लेकर के वो जो दवा आपके लिए लिखे उसी दवा का उपयोग करना। उसी प्रकार गुरु के द्वारा शास्त्र को समझ करके गुरु के बताए हुए मार्ग से जब हम अनुष्ठान और विधान करते हैं तब मंत्र के फल की प्राप्ति होती है। एक स्वर भी गड़बड़ होता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ व्यवहार में कहते हैं ना कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है ना। नुक्ता बोले तो एक बिंदी हट जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक उदाहरण